इम्पोर्टेंट इज द थिंग, आपका जो सोचने की क्षमता है ना, वो आपको तय करता है कि आपको कहां जाना है। आपका जो माइंड है, जो आपका थॉट है, ये आपका तय करता है कि आपको कहां जाना है, क्या आप डिजर्व करते हैं, क्या आप अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं और क्या आप अपने लाइफ में इफेक्ट करना चाहते हैं। ये आपका सोच तय करता है। एक छोटी सी कहानी आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। अगर इस वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि कोई अगली वीडियो आपका मिस ना हो पाए। आइए शुरू करते हैं। एक छोटी सी कहानी। एक गुरुजी थे, दो उनके शिष्य थे। गुरुजी ने रात में दोनों को लालटेन दिया और देने के बाद बोले जाओ 10 किलोमीटर घूम के आओ। अब एक ने तो लालटेन लिया, लेने के बाद में तुरंत निकल गया वो घूम के आया। दूसरे को गुरुजी आपने जो बताया था मैंने 10 किलोमीटर तय करके आ गया। तो दूसरे से पूछे तूने क्या किया? अब उसने कहा गुरुजी मुझे तो सिर्फ 5 ही कदम दिख रहे थे जिसके वजह से मैंने नहीं गया, मैं नहीं जा पाया। पहले वाले ने बताया, पहले वाले से गुरुजी ने पूछा कि तू कैसे गया? उसने कहा गुरुजी मैंने देखा कि 5 कदम तो दिख रहा है ना, 5 कदम तो चलूं, 5 कदम चल के मैंने 10 किलोमीटर तय किया, क्या है? तो गुरुजी ने कहा तू क्यों नहीं गया? तुझे भी तो वही 5 कदम दिख रहे थे। समझने वाली बात है कि जब इंसान सोच लेता है कि मुझे कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, तो चाहे दुनिया में कुछ भी हो, कितनी भी अंधेरे हो लाइफ में, कितनी भी स्ट्रगल करना पड़े, वो नहीं रुक सकता है। उसकी सोच जब एक बार बन जाती है, उसके थॉट में एक बार जब इमेजिंग हो जाता है कि मुझे यही अचीवमेंट करना है, तो कभी वो रुक नहीं सकता है। उस शिष्य की तरह अपने 5-5 कदम ही चलो, लेकिन चलो, रुको मत। रुकने के बाद इंसान का जो थॉट है ना, वो भी नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव होने की वजह से लोग अक्सर करके नाकामयाब हो जाते हैं, क्योंकि सोच से ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। सोच से ज्यादा पावरफुल दुनिया में कुछ भी नहीं है। जो आपके माइंड में एक बार सेट हो गया, आप वो कर सकते हो। आपके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, लेकिन उस सोच को सही जगह में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उसको उस पर काम किया जाता है, आज की इस छोटी सी सिर्फ एक तरीका है, कोई हॉट कर सकता है। वो है आपका थॉट, आपके अपने खुद की सोच। कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपको छोटी छोटी बातों पर खूब हंसी आती है और कभी बड़ी बड़ी जोक्स पर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी आपने छोटी छोटी बातों पर, कभी आपने देखा होगा कि और छोटी छोटी बातों पर भी आपको गुस्से में चिल्लाने का मन करता है और चिल्लाते भी हैं। कभी आपने देखा होगा कि आपको कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, फिर भी आप उसमें नॉर्मल बिहेव करते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको किस बात पे गुस्सा आएगा और किस बात पे गुस्सा नहीं आएगा, ये आपका सोच और आपका थॉट तय करता है कि आपको किस बात पे गुस्सा आएगा और किस बात पे गुस्सा नहीं आएगा। उससे क्या होता है कि सारा सिर्फ और सिर्फ सोच पे निर्भर करता है। इससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि हमारा सोच कितना पावरफुल है, इससे पहले जान लेते हैं कि हमारा दिमाग, हमारा थॉट किस तरीके से काम करता है और किस सिचुएशन में काम करता है और किस सिचुएशन में काम नहीं करता है। इससे पहले जानना हमारे लिए जरूरी है कि हमारा सोच किस तरीके से काम करता है और कितना पावरफुल काम करता है हमारा। इससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि दिमाग कितना पावरफुल है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। और कितने मैं आपको मोटे मोटे तौर पर मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है और कितना पावरफुल काम करता है। कोई बात, जब हमारे दिमाग में कोई बात जन्म लेता है तो हमारे हार्मोन्स में एक इफेक्ट डालता है। कोई भी बात हो, कितनी भी बड़ी बात हो, चाहे छोटी बात हो या गलत बात हो या अच्छी बात हो, जब भी हमारे दिमाग में एक आइडिया जन्म लेता है, उसके बाद में उसका एक प्रोसेसिंग होता है। जब दिमाग से प्रोसेसिंग होके हार्मोन्स में जाता है तो हार्मोन्स का एक अलग ही वो होता है जिससे वो रिलीज करता है। रिलीज करने के बाद हमारे पूरे बॉडी में
थॉट प्रोसेसिंग हॉर्मोन्स रिलीज एंड इफेक्ट इट्स मीन जब हमारे सोच में कोई भी बात जन्म लेता है, कोई भी बात जन्म लेता है तो हमारे हॉर्मोन्स पे, हार्मोन जैसा हमारे अंदर हॉर्मोन्स रिलीज होता है वैसे ही हमारा बिहेवियर होता है, जैसा हमारा बिहेवियर होता है वैसे ही हमारा रिजल्ट होता है, क्योंकि हमारे बिहेवियर के ऊपर, हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर ही हमारा रिजल्ट तय करता है। आप देखेंगे कि जैसा इंसान सोचता है, जैसा इंसान चाहता है वो वैसा कर सकता है, लेकिन होता क्या है कि हमारे अंदर ये चीज बिलीव ही नहीं होता है, हमारे अंदर ये विश्वास ही नहीं होता है कि हमारे दिमाग के पास इतना पावर है और इतनी शक्ति है। आप अगर सोचेंगे कि मैं बीमार हूं तो आप बीमार हो सकते हैं, आप अगर सोचेंगे कि मैं बहुत स्वस्थ हूं तो आप स्वस्थ हो सकते हैं, आप ये सोचेंगे कि मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा तो आप बन सकते हैं, आप सोचेंगे अंदर ये आएगा, आप ये सोचेंगे कि आप मैं गरीब बन रहा हूं तो आप गरीब बन जाएंगे, आप ये सोचेंगे कि मुझे नया घर बनाना है, मैं नया घर खरीद रहा हूं तो आप घर खरीद लेंगे, लेकिन आप ये सोचेंगे कि मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है तो आपको एक कन्फर्म है कि आपको नौकरी मिलने वाला नहीं है, आप ये सोचेंगे कि मेरे परिवार में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाला है तो ये पक्का है कि एक ना एक दिन आपके परिवार में वो प्रॉब्लम्स होगा। आपको ये पता होगा, आपने देखा भी होगा, आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप जो सोचते हैं वो आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। इसका मेन कारण है मेरे दोस्त, आपके सोच से ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। एनी चीज आप जो एक बार सोच लेंगे उसी के रिलेटेड रिलीज होंगे, वही हॉर्मोन्स रिलीज होने के बाद आपके बिहेवियर पर इफेक्ट डालेंगे और आपका बिहेवियर ही आपका रिजल्ट तय करता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या बनना है और कहां जाना है, कितना पाना है, कितने अमीर बनेंगे और कितने गरीब बनेंगे, ये आपका हार्मोन्स तय करता है, आपका रिजल्ट तय करता है। क्योंकि आपके हार्मोन्स के अंदर जो दिमाग है, आपका दिमाग जो है ना वो हार्मोन्स को पैदा करता है, वही आपके हार्मोन्स को रिलीज करता है कि आपको कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। आपके माइंड में एक छोटी सी बात जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में आपके पूरे शरीर में वो दौड़ना शुरू कर देता है कि मुझे यही करना है। आपका सोच चाहे तो आपको बीमार बना सकता है, आपका सोच चाहे तो आपको स्वस्थ कर सकता है, आपका सोच अगर चाहे तो आपको हर्ष तक लेके जा सकता है, आपका सोच अगर चाहे तो आपको हर्ष से फर्श पे भी ला सकता है, आपका सोच अगर चाहे तो आपको बंगलों दिला सकता है, आपको गाड़ी मर्सिडीज दिला सकता है। लेकिन आपके सोच का, दिमाग चाहे तो सक्सेसफुल इंसान बना सकता है, दिमाग चाहे तो साहसी इंसान बना सकता है, दिमाग अगर चाह ले तो आपको फेलियर बना सकता है, दिमाग अगर चाह ले तो आपको डरपोक इंसान बना सकता है, दिमाग अगर चाह ले तो चाहे कहां से कहां पहुंचा सकता है। ये आपके दिमाग के अंदर कितना पावर है आप एक बार अंदाजा लगा सकते हो। ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं देने के लिए, लेकिन अपने दिमाग से ज्यादा पावरफुल आपके अंदर खुद, क्योंकि अगर हम चाहें तो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने दिमाग को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं, अपने दिमाग को कंट्रोल करके, अपने दिमाग को सही जगह पे इस्तेमाल करके। क्योंकि आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख रहे हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हैं, उनको एक बात पता था कि अपने दिमाग को सही जगह पे अगर इस्तेमाल करेंगे, सही जगह पे इस पे काम करेंगे तो अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकते हैं और सक्सेसफुल लाइफ को स्टाइल में बदल सकते हैं। लेकिन अपने दिमाग को सही जगह में इस्तेमाल करना होगा, अपने दिमाग को सही जगह में काम करने के लिए स्टाइल को बदल सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं, बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अपने सोच को सही जगह पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, सही जगह पे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। अब मैं आपको बताऊंगा दुनिया की कुछ अपने दिमाग का सही इस्तेमाल होना चाहिए और अपने दिमाग का सही जगह में इस्तेमाल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नंबर 1 पॉइंट, हेल्थ। आपका हेल्थ आपके दिमाग को तय करने का, इसी स्टोरी आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूं। जोसेफ मर्फी
द बुक पावर ऑफ सब्सक्रिप्शन माइंड। इस बुक में एक बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बेहतर है। जोसेफ मर्फी के एक दोस्त थे जिनको एक छोटी सी बीमारी हुआ था। जांच कराया, जांच कराने के बाद, जबकि वो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने शरीर का जांच कराया। जांच कराने के बाद में टीबी नाम का एक बीमारी हो गया था। उन्होंने अपने सोच के ऊपर काम करना शुरू किया, अपनी बीमारी का इलाज कराना शुरू किया। कुछ ही महीनों बाद उनको ये एहसास होने लगा कि मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो गया है, मेरे शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरे फेफड़े के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। उन्होंने अपना एक छोटा सा जांच कराया। जांच कराने के बाद में डॉक्टर, जो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, वो जो चेक करने के बाद में उनको पता चला कि यार इसकी बीमारी तो ठीक हो गई। कैसे ठीक हो गई? और जो डॉक्टर थे वो बहुत हैरान हो गए कि इसका बीमारी कैसे ठीक हो गया। उन डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारी बीमारी इतना जल्दी कैसे ठीक हो गया? उसने बताया कि मैंने अपने सोच के ऊपर और अपनी मेहनत के, अपने सोच की ताकत के ऊपर मैंने काम किया। मेरा जो सोच है ना, ये इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है कि जो एक बार दिमाग के अंदर बैठ जाता है वो कभी खत्म नहीं होता है। मैंने सोचना सिर्फ शुरू किया कि मैं एकदम बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल अच्छा हूं, मैं दुनिया का सबसे नंबर 1 इंसान हूं, मैं दुनिया का नंबर 1 इंसान बन सकता हूं, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मेरे शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, जिसके वजह से आज मैं कुछ ही महीनों में, मेरे माइंड के वजह से, मेरा पावरफुल माइंड की वजह से आज मैं पूरा स्वस्थ हूं। आप खुद कह रहे हैं कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ये मेरे दिमाग का खेल है, मेरे पावर का, मेरे शक्ति का एक खेल है, मेरे माइंड का, मेरे सोचने का तरीके का खेल है, सिर्फ और सिर्फ माइंड का खेल है, जिसके वजह से आज मेरा टीबी का बीमारी, जो मेरे फेफड़े में प्रॉब्लम था, आज वो सारा का सारा दूर हो गया। इसका एक ही वजह है मेरे सोच का, कि मैंने सोचा कि मैं एकदम पूरा स्वस्थ हूं, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है, जिसके वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। डॉक्टर हैरान हो गए, परेशान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, इतनी पावरफुल शक्ति इंसान के अंदर है, लेकिन इंसान उसको गलत जगह पे इस्तेमाल करता है, और गलत जगह पे इस्तेमाल करने की वजह से लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। पावर को अपने रोजमर्रा जिंदगी में अगर देखें तो हमारे अंदर एक चीज अक्सर करके आता है, यार मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, लग रहा है मैं बूढ़ा हो रहा हूं, लग रहा है मेरा सोचने की क्षमता कम हो रही है, लग रहा है मैं बीमार हो रहा हूं, लग रहा है कि मैं, मेरे अंदर भूलने की शक्ति ज्यादा हो गई है, मैं भूल जाता हूं, कोई भी काम करता हूं मैं भूल जाता हूं, लग रहा है कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूं, लग रहा है मेरे जीवन में दुख ही दुख है, लग रहा है मुझे ऐसा, मेरे जीवन में हमेशा परेशानी ही रहेगा। ऐसा सोचने के वजह से ही हमारे शरीर में जो हार्मोन्स पैदा होते हैं, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसके वजह से वही चीज हमारे अंदर घटता है, वही चीज हमारे साथ होता है जो हम सोचते हैं। तो सोचना ही है, जब बेहतर सोच अगर रखेंगे, हम उसको सही जगह में इस्तेमाल करेंगे कि मुझे अपने लिए एक बंगला खरीदना है, मुझे एक मैनेजर बनना है, मुझे अपनी नौकरी में तरक्की पानी है, मुझे विदेश जाना है, मुझे विदेश जाके पढ़ाई करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है। तो मेरे दोस्त, आप अगर अपने माइंड का सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे, तभी आप अपने जीवन में उसका सही से आप उस पर विजय पा सकते हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। उस साइकोलॉजिस्ट की तरह कि उसने एक बार सोचना शुरू किया, उस पर अपना काम करना शुरू किया, उसको अपने दिमाग का ताकत पता था। अपने दिमाग का, जिस इंसान को ताकत पता हो जाता है ना, उसको सही इस्तेमाल करने की ताकत पता हो जाती है। इस्तेमाल कैसे किया जाता है अपने दिमाग को, अपने दिमाग की ताकत को, तो वही इंसान अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकता है। उस साइकोलॉजिस्ट के पास भी दिमाग था, उसने अपने दिमाग की ताकत को समझा, अपने दिमाग को सही जगह में इस्तेमाल किया, जिसके वजह से कुछ ही महीनों बाद वो व्यक्ति पूरा फिट हो गया, पूरा स्वस्थ हो गया। उसको स्वस्थता का महसूस होने लगा कि मैं पूरा स्वस्थ हो गया, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आज अगर आप अपने सोच को सही जगह में इस्तेमाल करोगे, तो लोग, आज जिन लोगों को आप देख रहे हो, दुनिया में जितने सारे लोग हैं, ये सारे लोग अपनी सोच के बदौलत आज दुनिया पर राज कर रहे हैं।
आप भी कर सकते हो, लेकिन आप अपने सारी सोच के साथ उस पर काम करोगे। जब आप सोचना शुरू करोगे, आपके अंदर जो हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, वही हॉर्मोन्स आपके कैरेक्टर पर इफेक्ट डालेंगे। आपके कैरेक्टर ही आपको डिसाइड करेगी कि आपको कौन सी लाइफ जीना है और कौन सी लाइफ को आप डिजर्व करेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त, आपके माइंड के ऊपर ही आपका लाइफ स्टाइल तय होता है। क्योंकि आपके माइंड में जो एक बार सेट होता है, वही चीज आपके हॉर्मोन्स में रिलीज होता है, वही चीज आपके इफेक्ट में आता है, तभी आप उसका रिजल्ट पाते हैं। क्योंकि मेरे दोस्त, सोच से बड़ा ताकतवर कुछ भी नहीं है, सोच है। क्योंकि इंसान जो सोचता है, अगर मैं कोरोना जैसे बीमारी का एग्जाम्पल लूं, तो उस कोरोना की बीमारी में कुछ लोग तो कोरोना की बीमारी की वजह से मरे थे, कुछ लोग तो डर की वजह से मर गए थे मेरे दोस्त। उसका मेन कारण है कि उनको ये दिमाग में बैठ गया था, ये दिमाग में घुस गया था कि मेरे अंदर भी कोरोना हो गया है। मेरे अंदर के बावजूद इंसान सोच की वजह से कोरोना अपने अंदर पैदा कर लिया। क्योंकि मेरे दोस्त, ये सोच का जो पावर है, जो सोच की शक्ति है ना, क्योंकि कोरोना की बीमारी में लाखों करोड़ों लोग मरे थे, क्या सबके अंदर कोरोना का बीमारी हो गया था? नहीं। कुछ लोग तो ऐसे थे जो सिर्फ डर की वजह से मर गए थे कि मेरे अंदर भी हो गया है, मेरे अंदर भी हो। किसी को अगर छींक आ जाती थी तो ये सोचते थे कि यार इसके अंदर भी कोरोना हो गया। किसी को खांसी आने लगता था, उसको 2 दिन घर के अंदर बंद करके रख देते, वो डर के मारे वैसे ही मर जाता था। क्योंकि उसको ये पता हो जाता था कि मेरे अंदर ही कोरोना का बीमारी हो गया। इंसान की सोच इतनी पावरफुल है कि उससे अगर सही जगह पे इस्तेमाल करें, सही जगह पे उस पर काम करें, तो बहुत कुछ पा सकते हैं। अपनी सोच को अपनी बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए अगर इस्तेमाल करोगे तो बहुत दूर तक जाओगे मेरे दोस्त। अपनी सोच को, अपनी ताकत को, अपनी माइंड को खुद की बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करोगे, अच्छे समय के लिए, अपने अच्छे सेहत के लिए, अपने माइंड को सही जगह में इस्तेमाल करोगे तो बहुत दूर तक जाओगे। नंबर 2, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में 3 तरह के लोग होते हैं। लव तो करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन वो मैरिज नहीं करते हैं। विदाउट मैरिज होने के बाद भी रिलेशनशिप में रहते हैं। रिलेशनशिप में रहने के बाद भी लोग, अगर उनके साथ में कोई और दूसरी लड़की दिख गई, एक पार्टनर के दिमाग में अगर ये चीज बैठ गया कि मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे रहा है, तो किसी भी हाल में, किसी भी हालात में वो अपने पार्टनर के साथ रहना पसंद नहीं करता है। लेकिन अगर वही पार्टनर उसको समझाने का प्रयास करे, बताने का प्रयास करे, उसको कन्विंस करने का प्रयास करे, तो अपने उसी पार्टनर को सही रास्ते पे ला सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर भी ये माइंड घुस गया, उसके माइंड में भी ये चीज आ गया, उसके दिमाग में ये चीज आ गया कि मेरा पार्टनर मेरे साथ गलत कर रहा है, तो मैं इसको मनाने नहीं जाऊंगा, तो वहीं से कितने रिलेशनशिप खत्म भी हो जाते हैं और कितने रिलेशनशिप वहीं से सुधर भी जाते हैं। क्योंकि अपने पार्टनर को समझा सकते हो, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आपके माइंड के अंदर। अपने माइंड को अगर आप कंट्रोल करके अपने पार्टनर को समझाने का प्रयास कर। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो मैरिड होते हैं, मैरिड होने के बाद में, कुछ समय बीतने के बाद में अलग हो जाते हैं। उसका मेन कारण है कि उनके माइंड में कोई गलतफहमी अगर घुस जाती है, कोई गलतफहमी एक बार उनके अंदर एक माइनस पॉइंट उनके दिमाग में आ जाता है, जिसके वजह से उस रिलेशनशिप को 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के रिलेशनशिप को अलग कर लेते हैं और तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद में पछताते हैं। कुछ समय बीतने के बाद उनको ये लगता है कि मेरा जो पार्टनर था वही ठीक था, उससे अच्छा कोई पार्टनर नहीं है। तीसरे लोग वो होते हैं, तीसरा जो रिलेशनशिप होता है वो होता है सिर्फ दोस्ती का। दोस्ती का रिलेशनशिप होने के बाद जब दोस्ती पक्की होती है ना मेरे दोस्त, जिनको हम विश्वास करते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास करते हैं, भरोसा रहता है कि ये हमारा दोस्त हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ एक लड़की उनके बीच में आके उनके रिश्ते को खराब करती है। उनके माइंड में सिर्फ एक चीज घोल देती है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, तुम्हारे पीठ पीछे किसी लड़की से मिलता है, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है। किसी ने अगर आके उनके कान में एक बात फुसफुसा दिया, तो क्या लगता है वो फ्रेंडशिप मेरे दोस्त टूटेगा या नहीं टूटेगा? लेकिन
समझने वाली बात है कि अगर पार्टनर सही है, आपका मित्र अगर सही है, आपके ऊपर अगर पूरा कॉन्फिडेंस के साथ विश्वास करते हैं, पूरे माइंड के साथ विश्वास करते हैं, पूरे भरोसा है उनको कि मेरा मित्र कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता है, दूसरे की बातों में अगर नहीं आएंगे, दूसरे के बहकावे में अगर नहीं आएंगे, तो आपका फ्रेंडशिप पूरी उम्र रहेगा। लेकिन जरूरी ये है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल से बोलेंगे उतना ही आपके दिल को स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा और उतना ही बिलीव के साथ आपका माइंड आपके साथ काम करेगा, उतनी ही आपके अंदर से एनर्जी होगी, उतने ही आपके अंदर एक मोटिवेशनल संचार होगा, जिसकी वजह से आप पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ, पूरी ताकत के साथ, इतनी मेहनत के साथ दिन रात मेहनत करेंगे कि अपनी कामयाबी के लिए, अपने गोल के लिए, अपने मकसद के लिए आप रुकेंगे नहीं। शुरुआत जब एक बार हो गई तो बगैर मंजिल पाए रुक नहीं सकते हैं। बगैर मंजिल को अचीव किए आपका माइंड आपको बैठने नहीं देगा, आपका माइंड आपको थकने नहीं देगा, आपका माइंड आपको रुकने नहीं देगा, क्योंकि आपका माइंड के अंदर ये सेट हो गया है कि मुझे अचीव करना है, मुझे अपने गोल को पाए बगैर मैं रुक नहीं सकता, थक नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ना ही दिन को खाना खाऊंगा, ना रात को खाना खाऊंगा, ना सोऊंगा, तब तक नहीं आप स्वयं ताकत को समझ गए, आपके माइंड को समझ गए, अपने माइंड को अपने अंदर में कंट्रोल कर लिए, तो आप अपने जीवन में वो अचीव कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिएगा। जय हिंद।